दोस्तों ये मेरा एक अर्ली मॉर्निंग वॉक रिव्यू है राजस्थान सेट का, ये मेरी सोसाइटी में। तो राजस्थान सेट इस बार का जो है वो टफेस्ट पेपर है और यूजीसी नेट के स्टैंडर्ड को बीट किया है। राजस्थान सेट ने यूजीसी नेट के स्टैंडर्ड को बीट किया है। मुझे लगता है बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको शुरू के 15-20 क्वेश्चंस में से शायद 1 या 2 आते होंगे। शायद एक लॉर्ड मैकॉले का क्वेश्चन था, तो मतलब शुरू के 15-20 क्वेश्चंस में ही बहुत बच्चों ने गिव अप कर दिया होगा। बीच में फिर बेसिक ब्रिटिश हिस्ट्री आती है। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस में से 40-45 क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बेसिक ब्रिटिश हिस्ट्री थी। लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो बहुत टफ थे, बहुत टफ। वो बहुत टफ क्यों है? इसलिए नहीं कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, वो इसलिए थे कि मोस्ट अनकन्वेंशनल टॉपिक्स थे। एक क्वेश्चन इस किताब से है जो किताब का प्राइस 13,000 रुपये है, उसके डेप्थ में से क्वेश्चन है। ना किसी यूनिवर्सिटी में है, ना कोई बच्चा 13,000 की किताब खरीदता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने जो पेपर्स पब्लिश्ड हैं वहाँ से डेप्थ्स में डाले हैं। पेपर के आंसर को कंफर्म तरीके से बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ मुझे 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक एक्चुअली डीप रीडिंग करनी पड़ी समझने के लिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे। तो ये ओवरऑल रिव्यू मैं राजस्थान सर का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये गलत है। यूनिवर्सिटीज़ ये सब पढ़ाती नहीं है और इस लेवल पे क्वेश्चंस करना दैट्स क्लियरली शोइंग देयर माइंडसेट। उनको या तो ऑर्डर्स होंगे कि 9 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है और इस तरह से रखो कि कोई बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट ना आए, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा पास ना हो, उनको ज़्यादा होप्स ना हो। क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे पास होंगे, ज़्यादा होप्स होगी, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर होता है नौकरी का। लेकिन ये दैट वाज टोटली नॉट एक्सेप्टेड। राजस्थान में इंग्लिश लिटरेचर का इतना माहौल नहीं है और जिस तरह से क्वेश्चंस हैं, मैं ये बोल सकता हूँ आपको। इनफैक्ट मैं कैमरे पे भी ऑनेस्टली बोलूँगा कि मैं जब पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैंने अपने टीम मेंबर्स को हंस के एक बात बोली कि अच्छा हुआ ये पेपर मैंने नहीं दिया, मैं फॉर्म नहीं भर पाया था। तो मैं उनको हंस के कह रहा था कि देखो अगर ये पेपर मैं देता तो शायद मैं भी रह जाता इसमें, ठीक है। बाकी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे पता भी नहीं रहता क्योंकि जो रिमेनिंग 40-45 क्वेश्चंस थे वो एज इट इज़ क्लास नोट्स के थे। तो अगर मैं 45 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करता हूँ उनमें से आराम से 40-41 कर देता। वो बहुत ईजी है, वो बहुत ईजी है। यानी कि उन्होंने आधा पेपर बहुत आसान दे दिया और आधा पेपर एक्सट्रीमली टफ दे दिया। और जो एक्सट्रीम टफ पेपर है ना, वो कल्चर स्टडीज़, इंग्लिश इन इंडिया, लिंग्विस्टिक्स, इसमें इतना डेप्थ डाला, रिसर्च मैथोलॉजीज वो भी इन इंग्लिश, इतना डेप्थ डाला इन्होंने जो कि नॉर्मली टीचर्स भी नहीं पढ़ते। मैं इस चीज़ को क्लियरली कह सकता हूँ। हो सकता है मेरे स्टेटमेंट को लोग पसंद ना करें, लेकिन अगर ये जो जितने भी नेट एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम सबको अगर ये पेपर दिया जाएगा तो हम सबके पसीने छूट जाते और बहुत सारे लोग तो उसमें पास भी नहीं होंगे। क्योंकि इमेजिन शुरू के 15-20 क्वेश्चंस में सिर्फ मैकॉले का एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो सारे क्वेश्चंस इन्होंने एक्सट्रीम डेप्थ से डाले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये वेस्ट बंगाल सेट का पेपर बनाया है या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आप जानते हैं ना, पढ़ाते कुछ और है, पूछते कुछ और है और फिर कहते हैं कि स्टूडेंट पास नहीं हो रहा, स्टूडेंट डिजर्विंग नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट डिजर्विंग क्यों नहीं है। आइए आप बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ से और कैसे कैसे जस्टिफाइड हैं। आप उन क्वेश्चंस को जस्टिफाई करिए। अगर आप स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट क्राइटेरिया में उनको बताएंगे ना सिलेबस। आपने यूजीसी नेट का सिलेबस कॉपी कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे रैंडम चीज़ें। इमेजिन दोस्तों, एक पर्टिकुलर किताब जिसका एक डेप्थ क्वेश्चन है, डेप्थ क्वेश्चन, पहली बात तो ये भी नहीं कि वो ईजी लेवल पे आ जाए। उस क्वेश्चन को मुझे ढूंढने में, सॉल्व करने में लगा 30 मिनट्स के आसपास। जानते हो क्यों? क्योंकि उस किताब की मार्केट जो प्राइस है वो 13,000, फिर किसी वेबसाइट पे वो है 8,000, किसी और वेबसाइट पे वो डॉलर्स में $110, जो कि अगेन दोबारा से 12,000 के आसपास हो जाता है। 12,000 की किताब, ठीक है, जिसका कोई विकिपीडिया, कोई गूगल कुछ अवेलेबल नहीं है। इंट्रोडक्शंस और वेबसाइट के नाम पे सिर्फ उसके प्राइसेस मिल रहे थे, उस बुक की कोई डेप्थ कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। उसको ढूंढ के उससे रिलेटेड पेपर्स कनेक्ट करके फाइनली मुझे अपने जो सीनियर हैं, जेएनयू के टीचर हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इस बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? उनको 15 मिनट लगी। इस साइड मैं 15 मिनट के बाद व्हाट्सअप डाल दूंगा। उनके 15 मिनट के बाद जो आंसर आया वो मेरे आंसर से मैच हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं, मैं देखिए हमेशा नॉर्मली टीचर्स आते हैं, वो बोलते हैं मैंने पढ़ाया था, मेरा आया था, और मैं भी बोलता हूँ मैंने पढ़ाया था, मेरा आया था। लेकिन मुझे
जिस मैं लेवल पे हूँ, मैं जिस लेवल पे मुझे ये सब झूठ और हाई फाई बना के देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सभी अच्छी बात ही करेंगे, फेंकते रहेंगे, लपेटते रहेंगे, तो स्टूडेंट्स को रिव्यू सही नहीं मिलेगा। ये सही रिव्यू है, ये बहुत टफेस्ट पेपर था, ये बच्चों के लिए सही नहीं था। और मैं, आपको लगेगा शायद मैं बायस्ड हो रहा हूँ, ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट करा है, क्योंकि नॉर्मली मैं कहता हूँ कि पेपर कितना भी टफ आए, मेरे स्टूडेंट्स को टफ नहीं लगेगा, मुझे उनका बुरा लग रहा है, उन बच्चों का बुरा लग रहा है, और समवेयर आई एम फीलिंग बैड, मुझे अपने आप पे बुरा लग रहा है कि यार मैंने सब क्यों नहीं पढ़ाया। अब क्यों पढ़ाऊँ ये भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना डेप्थ कौन जाता है। अगर मैं इतना डेप्थ पढ़ाने लगूंगा तो सिलेबस 8-9 महीने में ख़त्म नहीं होगा, 8-9 महीने से पहले ख़त्म हो ही नहीं सकता सिलेबस। इमेजिन उन्होंने इंग्लिश इन इंडिया में क्या नहीं डाल दिया है यार। तो मतलब क्या ही बोलें दोस्तों, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत टफ लगा होगा, तो मैं उन बच्चों का सोच रहा हूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, राजस्थान के छोटे छोटे गाँव से हैं। मेरे एक अपना स्टूडेंट है जो अभी पढ़ाता है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो अभी वो नेट पढ़ा रहा है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनका बेस नहीं है, जिनका कोई MA ठीक से नहीं हुई है, उनको तो वहाँ चक्कर आ गया होगा। आई एम रियली सॉरी टू से, बुरा नहीं मानना, दोस्तों वाला रिव्यू है, फ्रेंडली रिव्यू है। भाई साहब आपको, मुझे लगता है मैं हंस के ऑफिस में बोल रहा था, ऑफिस में मैं पेपर सॉल्व कर रहा था बैठ के, तो मैं बच्चों को बोल रहा था कि ये क्वेश्चन देख के ना, शुरू के 10-15 क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि चलते हैं घर पे हो गया। तो अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो कमेंट में बताना। मेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट एक्चुअली हमारा क्रिकेट मैच भी होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी आ गया हूँ, यहाँ पे आने वाले हैं लोग। तो मेरिट की बात करते हैं। मेरिट दोस्तों बहुत कम जाएगी, बहुत कम। थोड़ा सा ये है कि मैं 100% श्योर नहीं बोलूँगा। पेपर 1 मैंने देखा नहीं है, पेपर 1 मुझे इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, हालांकि मैंने किताब लिखी है, पर किताब लिखना अपने ही नोट्स से और वापस उसको रिवाइज करना अलग चीज़ है। तो मेरिट के लिए एक काम करो, आपके जो अपने एक्सपर्ट्स हैं, जो पेपर 1 का सॉल्यूशन आपको दे रहे होंगे, जो पेपर 1 का क्राइटेरिया मेरी तरह बता रहे होंगे, उनसे बात करो। क्योंकि अगर पेपर 1 भी बहुत टफ था, बहुत टफ, तो मेरिट आपकी 44%, 45% इसके ऊपर नहीं जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पेपर 1 बहुत ईजी था, सपोज करिए पेपर 1 बहुत आसान था, एवरेज बच्चा भी उसमें 100 में से 70 ला रहा है, 80 ला रहा है, 90 ला रहा है, तो फिर ओवरऑल जो एग्रीगेट जो आपकी रहेगी ना कट ऑफ, वो जा सकती है 57 to 58%। मैं इसको टफेस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल था पास करना, नहीं, इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अप्रॉक्स 44-45 क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज़ क्लास नोट्स थे, बहुत बेसिक, बहुत ईजी, मैच द फॉलोइंग। तो बहुत ईजी, सपोज करिए कि उन 45 क्वेश्चंस में भी कोई बहुत ढंग से पढ़ के गया है तो 40 कर सकता है, वो 40 आराम से कर लेगा। मेरा कोई भी ढंग का स्टूडेंट 40 कर लेगा अच्छे से। दुख इस चीज़ का है कि वो बच्चा, उसको बाकी के क्वेश्चंस में हमने उलझा दिया, वो नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा पेपर टफ मत बनाओ, टफेस्ट बनाओ, DU स्टैंडर्ड बनाओ, लेकिन वो स्टैंडर्ड बनाओ जो एक्चुअली स्टूडेंट को पता है, तो पढ़ता है, ताकि ये हो कि जब पेपर टफ था तो स्टूडेंट की गलती है कि स्टूडेंट ने क्यों नहीं पढ़ा। ये ना हो कि बेचारे को पता ही नहीं है पेपर कहाँ से आ रहा है, किसने बना दिया। मतलब सोचो, एक मुझे ऑनेस्टली ना, मेरे जैसे आई डोंट नो, पहले बच्चे लिखते थे किस तरह आपको शिक्षा मंत्री होना चाहिए। मेरा बस चले ना, मैं इनको पकड़ के बिठाऊँ, इधर आओ, आपने पेपर सेट किया ना, आप मुझे एक बात बताओ, आपने पेपर सेट करने के टाइम क्राइटेरिया क्या रखा था? स्टूडेंट का नॉलेज चेक करना, मेहनत चेक करना, या अपना ईगो दिखाना, स्टूडेंट को फेल करवाना? क्योंकि मुझे लग रहा है जिसने भी पेपर सेट किया खुन्नस निकाली है, ये खुन्नस टाइप का पेपर था, आपकी ऐसी तैसी करने के चक्कर में किया है जिसने किया है। डिस्गस्टिंग है ये। आप अपने सीनियर टीचर, सीनियर प्रोफेसर्स को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि शायद वो जानते होंगे पेपर किसने सेट किया, और जिसने भी पेपर सेट किया उसको ये फॉरवर्ड करवा दीजिएगा वीडियो कि दिस इज डिस्गस्टिंग। डू नॉट, आई एम नॉट आस्किंग गिव अ इजी पेपर, गिव अ केक वॉक पेपर, नहीं, आप तो शेक्सपियर मिल्टन मत दो और टफ दो, बट एटलीस्ट पीपल शुड नो, लोगों को पता तो हो। 13,000 की किताब में से तुम एक क्वेश्चन दे रहे हो, 3 क्वेश्चन ऐसे जो पेपर पब्लिश्ड है उनमें से, किताब से भी नहीं है, किसी के पेपर पब्लिश्ड है, और डिट्टो लैंग्वेज उठा रखी उन्होंने वहाँ से, वो भी 4-5 क्वेश्चन तो उठाए हुए हैं कहीं से। तो दैट वाज रियली अनएक्सेप्टेड। मैं नहीं उसको मानना चाहता, एक्सेप्ट करना चाहता, और होप सो, देखिए कैसा होता है। बाकी अभी जो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने कल महाराष्ट्र सेट और बाकी जो है वो सॉल्व करके ऑफिस में दे दिए थे, तो वेबसाइट पे अपलोड हो गए हुए रात को, तो वो आपको सब मिल जाएंगे। ये विनीत पांडे राजस्थान सेट का रिव्यू देते हुए वीडियो मेरा, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था साथ में क्रिकेट खेलने के लिए, तो सोचा बात कर ली जाए। और मुझे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हो सकता है मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया हो, कुछ एक आधा वर्ड इमोशंस में हो गए हो। जब दिल से आवाज़ निकलती है तो 2-4 शब्द ऊपर नीचे कई बार हो जाते हैं,
क्योंकि वो मैनिपुलेटेड नहीं है। तो अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो या लगे कि सर ने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली कुछ बोल दिया है या कुछ, तो बुरा नहीं मानना। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो चलो राजस्थान सेट पेपर कट ऑफ हो गया। अब आता है मेरा क्या है, मैंने उस लर्निंग से क्या सीखा है। मैंने अपने लिए बहुत सारे नए टॉपिक तैयार किए पढ़ने के लिए। मैंने कल ये बात बोली अपने ऑफिस वाले को भी, मैंने कहा आपको पता है ये कम से कम मेरा 20-25 दिन का होमवर्क तैयार हो गया। 20-25 दिन का होमवर्क है ये, क्योंकि एक एक चीज़ को मुझे पढ़ने के लिए 3-3, 4-4 घंटे देने पड़ेंगे। एंड आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ, फॉर यू। आप जानते हो ना मैं बार बार एग्ज़ाम देता हूँ। जानते हो बार बार एग्ज़ाम क्यों देता हूँ? इसीलिए एग्ज़ाम देता हूँ कि जब दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर आ रहा होगा ना, मैं उसे पढ़ के सॉल्व करके रेडी रहूँगा। अगर मैं राजस्थान सेट में अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं उस स्ट्रेस में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता वो उसको ज़रूर देखता। तो अब ऐसे ही तैयारी दोबारा करने के लिए, या कभी राजस्थान सेट फिर होता है या अदर स्टेट्स के सेट होते हैं, तो लेट्स बी रेडी। क्योंकि मैं वो सारे टॉपिक्स अब अपने नेट की क्लास में, अब अपने उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे हैं, दिल्ली का ऑफलाइन बैच सबसे बड़ा ऑफलाइन बैच होता है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमने क्रिटिसाइज़ कर दिया कि ठीक है पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, फालतू का पेपर था, बट दैट डजंट मीन हम उसको पढ़ेंगे नहीं। हम में गट्स है, हम में दम है, हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊँगा, मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। पर्सनली मुझे अपनी लर्निंग के लिए खुशी है कि अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे पढ़ना है, अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। तो मैं, एक होता है ना कि जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ के बैठ गया था बहुत कुछ, तो डॉक्टर फॉस्टर को समझ नहीं आता नया क्या पढ़ूँ। तो कल के पेपर में मुझे थोड़ा रियलिटी पता लगी कि विनीत पांडे अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी अपने आप को हवा में मत समझो, अभी भी तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना है। तो मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए कि जैसे किसी को एक नया वो मिल गया, टारगेट मिल गया है, एक नई चीज़ मिल गई है कि कुछ करना है। और जो महाराष्ट्र सेट का रिव्यू है वो मैं थोड़ा अलग से बना दूंगा, तो आप इसको वीडियोस को शेयर कीजिएगा, देखिएगा। इफ यू गॉट कनेक्टेड विद हार्ट, दिल से कनेक्ट हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एजुकेशन के वीडियोस को सब्सक्राइब कोई नहीं करता, और बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जैसे हमारी टीम मेंबर्स हैं कई बार बात करते हैं कि सर म्यूज़िक चैनल, डांस चैनल्स, टिकटॉक चैनल्स, इनके बड़े सब्सक्रिप्शंस हैं, एजुकेशन चैनल बच्चा क्यों नहीं सब्सक्राइब करता। तो मैं उनको ये कह रहा था कि अगर हर कोई IAS बनने लगेगा, हर कोई प्रोफेसर बनने लगेगा, तो IAS और प्रोफेसर की वैल्यू नहीं रहेगी। तो जिसको एक्चुअली वैल्यू होती है ना एजुकेशन की, जिसके घर में उसको बताया गया कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा का महत्व जिसको पता होगा वो चैनल से जुड़ेगा, वो किसी भी चैनल से जुड़ेगा, मेरे नहीं, किसी के भी चैनल से जुड़ेगा। तो वो आप चूज़ करेंगे कि आपको कोई फालतू टिकटॉक की वीडियोज़ को फॉलो करना है, इधर उधर टाइम पास वीडियोज़ को फॉलो करना है, मूवीज़ की वीडियोज़ को फॉलो करना है, या एजुकेशन चैनल्स को। मैं पर्सनली कम से कम 70 से ज़्यादा चैनल्स फॉलो करता हूँ, जो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कुछ इंडिया के टॉप प्रोफेसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, कुछ फिलोसफीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स को भी मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, क्योंकि कुछ सीखने को मिलता है, इनडायरेक्टली सीखने को मिल जाता है। सुबह सुबह रेडी होते भी अगर उनका तेज़ आवाज़ में एक ब्लॉग लगा दिया, सपोज करो दिव्य कीर्ति सर बात कर रहे हैं, ओझा सर बात कर रहे हैं, खान सर बात कर रहे हैं, ध्रुव राठी है वो बात कर रहे हैं, मोहक मंगल है वो बात कर रहे हैं, तो मैं इन सबको फॉलो कर रहा होता हूँ, तो बहुत सीखने को मिलता है। तो जस्ट लाइक दिम, अगर आपको भी इंग्लिश लिटरेचर से प्यार है, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।